सोच को एक तरह से चुनौती देता है। ये सूत्र है अष्टावक्र गीता का। जानते हैं, ये एक ऐसा ग्रंथ है जो अपनी बिल्कुल सीधी और बेबाक बातों के लिए जाना जाता है। तो ये सूत्र हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ज्ञान का असली स्वरूप क्या है। पर इसका असल में मतलब क्या है? ज्ञान का फल सहजता है। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और ज्ञान के एक ऐसे पहलू को देखेंगे जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम उस आम धारणा को देखते हैं कि एक आध्यात्मिक या ज्ञानी इंसान होता कैसा है। मतलब हमारे दिमाग में क्या छवि बनती है, क्योंकि अष्टावक्र गीता ठीक इसी छवि को चुनौती देती है। सोच कर देखिए, एक ऐसा इंसान जो सुबह 4 बजे उठता है, एक खास तरह का ही खाना खाता है और नियमों की एक लंबी लिस्ट को फॉलो करता है। अक्सर हमारे लिए ज्ञान का मतलब कुछ ऐसा ही होता है ना? एक बहुत ही कठोर अनुशासन। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी माना जाता है कि ऐसे इंसान को हमेशा शांत, विनम्र और दुनिया से थोड़ा कटा-कटा सा दिखना चाहिए। मतलब ऐसा लगता है जैसे वो कोई किरदार निभा रहे हों। और इन सब में जो सबसे जरूरी शब्द है वो है प्रयास, कोशिश। ये एक आदर्श बनने की लगातार थका देने वाली कोशिश है, एक अंदरूनी लड़ाई जो इंसान अपने ही असली स्वभाव के खिलाफ लड़ता है। और ठीक यहीं पर आती है अष्टावक्र गीता, जो इस पूरी सोच को कह सकते हैं कि सिर के बल खड़ा कर देती है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सा बिल्कुल अलग रास्ता दिखाती है। देखिए, गीता एक साफ फर्क बताती है। एक तरफ है दिखावटी पवित्रता, जो इसलिए है ताकि दूसरे लोग प्रभावित हों, और दूसरी तरफ है एक सच्ची अंदर की सच्चाई, जिसे किसी बाहरी तारीफ की कोई जरूरत नहीं होती। अष्टावक्र कहते हैं कि जब असली समझ आती है ना, तो वो जो अंदर एक दबाव होता है कि मुझे ऐसा होना चाहिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। कुछ बनने का, कुछ दिखावा करने का जो संघर्ष है, वो रहता ही नहीं। अच्छा, तो अगर ज्ञान का मतलब कोशिश करना नहीं है, तो फिर ये सहजता आखिर है क्या? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में ये दिखती कैसी है? ये बाहरी नियमों को देखकर सही काम करना नहीं है, नहीं, बल्कि ये अंदर की इतनी साफ समझ है कि सही काम अपने आप हो जाता है। मतलब सोचना नहीं पड़ता कि क्या सही है, वो बस हो जाता है। हाँ, पर एक बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है। सहजता का मतलब लापरवाही या मनमानी बिल्कुल नहीं है। इसका ये मतलब तो कतई नहीं है कि बिना किसी कंट्रोल के जो मन में आए वो करते चले जाओ। बल्कि ये हमारी प्रेरणा में, हमारे मोटिवेशन में एक बहुत गहरा बदलाव है। अब काम डर या किसी इच्छा से नहीं होते, बल्कि वो अंदर की शांति से पैदा होते हैं। और नतीजा एक सरल, हल्का और ज्यादा सच्चा जीवन। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही शक्तिशाली नतीजे पर ले आती हैं। एक ऐसा नतीजा जो ज्ञान को देखने के हमारे पूरे नजरिए को ही बदल सकता है। गीता एक बहुत सिंपल सा टेस्ट देती है कि क्या ज्ञान की ये तलाश किसी को हल्का और आज़ाद महसूस करा रही है, या फिर इससे जीवन में और ज्यादा भारीपन और सख्ती आ रही है। और यही तो असली मंजिल है, जिसे इस खूबसूरत मिसाल से समझाया गया है। एक ऐसा जीवन जो नदी की तरह बस सहजता से बहता है, हमेशा, आज में, अभी में, बिना किसी अंदरूनी खींचतान के। तो मतलब बात बस इतनी सी है, सच्चा ज्ञान हमारे कंधों पर कोई और बोझ नहीं डालता, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो वो चाबी है जो हमें हमारे ही अंदर के संघर्षों की जंजीरों से आज़ाद कर देती है। और अंत में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी में जो भी ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, उसका हम पर असली असर क्या हो रहा है।